समाज के मायने छोरिया ने बहुत कुछ सुन बाटे मिले छे। कहीं पतो पड़ रही छे कोने कड़े भाग गियोली 18 तारीख ने चौकी रिजल्ट आवलो तो पूरी रात बोई कि पीडीएफ जना नींद खुल रही छे पीडीएफ चेक करबो। मने बननो छे तो शायद कुछ बड़ो बननो छे नहीं फिर मैं पोटा ही नाख ली। मैंने हमेशा सुबह सोच रही थी। न्यायाधीश बन चुका है आरजेएस के मायने आपको फाइनल सिलेक्शन हो चुकी है। पूरा प्रदेश राजस्थान की अगर आप बात करा तो 18वीं रैंक ले रहा छे। अब कोई जज के सामने बोल थोड़ी सके छे। बिल्कुल तो मैं भजन सुन लियो छू। भजन सुन बस वास्तव फर्क पड़े। बिल्कुल बहुत पॉजिटिव एनर्जी आवे छे तो मैं बिल्कुल भजन सुनू छू मैं कबीर साहिब का। खंबागणी राम राम सा, मैं दिलीप और जलको जयपुर के ऊपर एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज जो शख्सियत अपने साथ के मायने मौजूद है जो कि न्यायाधीश बन चुका है आरजेएस के मायने आपको फाइनल सिलेक्शन हो चुकी है। पूरा प्रदेश राजस्थान की अगर आप बात करा तो 18वीं रैंक ले रहा छे जो कि चोमू निवासी रेखा चोपड़ा अपनी साथ में मौजूद है। आसू आप बातचीत करेला। रेखा जी आपने बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। ताको बहुत बहुत धन्यवाद। तो रेखा जी जिया थे परिवार में कुन कुन सो आप परिवार की बात करा तो हमारा परिवार में पापा मम्मी और मैं 5 बाणा और 2 छोटा भाई। बिल्कुल बिल्कुल। तो मतलब थे शुरू स्कूल में गया पढ़ाई करया तो आरजेएस बनबा को था जो सपनों है वो कड़े सु मिले और कुन्ना दे करते इतना मोटिवेट हुआ कि मैं भी एक न्यायाधीश बनूं और जज बनूं। देखो स्कूलिंग तो हमारी चोमू से ही हुई बीके बाद में मैं ग्रेजुएशन भी चोमू से ही करी। तो जना मैं एलएलबी कर रही थी तो हमारा सीनियर 1-2 आरजेएस बनया तो मैंने बन देख मैंने लाग्यो कि मैंने भी ई फील्ड का मायने ही जानू चाहे जे तो जना मैं ई फील्ड में आई। तो मतलब जिया थे बताया कि एक लड़की हो जने एक लड़की के जीवन में काफी परेशानियां हो जिया आज के समाज में लड़की अकेली बाहर खुन जा सके था कि जीवन में भी आ चीज आई होली तो ते बस चुनौतियां ने किया पार करया किया बस लड़या आज ही मुकाम पर थे हासिल करया ताकि यहाँ नहीं थे बात बताओ ताकि और भी जो लड़कियां ताकि बहना छोटी बड़ी वे भी आपको मुकाम हासिल कर सके थे बाने काई को संदेश देवो चाहोगा। देखो मुकाम हासिल करवा में सबसे बड़ो योगदान परिवार को हो। तो अगर परिवार सपोर्टिव है तो कोई भी कहीं भी खे कोई फर्क कौन पड़े कत्ती चुनौतियां आवे। तो हमारा मम्मी पापा हमेशा सुई चीज का मायने सपोर्टिव रिया कि अगर तने जज बनना हो तो ठीक है। हमारी बड़ी सिस्टर की शादी हुई भी के बाद में हमारी छोटी सिस्टर की भी 2 की शादी हुई तो बने कद्दे भी कौन बई चीज में ऑब्जेक्शन कौन करे। बाकी समाज के मायने छोरिया ने बहुत कुछ सुन बाटे मिले छे कि कहीं पतो पड़ रही छे कोने कड़े भाग गियोली दिखे ही कोने इतना दिना से तो ये सब चीज़ें छोरे ने हमेशा सुन बाटे मिले छे। तो मेन बात आई छे कि काना ने तो बंद राखनो पड़ेलो और छने जो आंखें ने खुली राखनी पड़ेली। तो कोई की परवाह मत करो कोई कहीं खेरो छे कहीं ने खेरो छे जना ऊपर वालो जवाब दे लो जना बिकी लाठी के मायने आवाज को नोली और बाई चीज लास्ट के मायने रखे छे। तो लगातार जिया आरजेएस बने थे तो मतलब कत्ती काई के मायने था मेहनत करनी पड़ी स्टडी करया थे और कौन सो यानो सूत्र जे जिने थे बिल्कुल सेम रखा और आज ही मुकाम ने थे हासिल करया। सबसे मेन जो सूत्र है वो तो वही है कि निरंतरता और मेहनत और आत्मविश्वास बस वही जो क्योंकि कहीं ना कहीं जना में दे चीज जना में नहीं लगे जो कि हर बार 1-2 नंबर कम रहे वो। पिछली बार मैं इंटरव्यू दी तो फाइनल सिलेक्शन में 3 नंबर कम हो वो। जेएलओ को मैं चौथो एग्जाम जो मारो तो मैं जेएलओ को 2021 का मायने इंटरव्यू दी तो फिर हमारे 1 नंबर कम हो गो और फिर 2024 में वापस मैं जेएलओ को दी नहीं तो मैं फिर हमारा फाइनल सिलेक्शन हो गो। 2024 में मैं आरजेएस को दी फिर 3 नंबर कम रहेगा तो कई डे न कड़े लाग रू छो कि आप बिल्कुल पास में जा रह जा तो आज ने तो काल वही लो सिलेक्शन है ना। तो बस आ उम्मीद ची और आ उम्मीद मैंने जीवित रखी मेरा सपना ने और मेरा शुरू से ही सपनों जो कि मैंने सिर्फ जज ही बनना हो चाहे भी के अलावा मैंने कहीं गुण करना शुरू से मतलब जना सू मैं एलएलबी का मायने गई जना सू। बाकी किसान परिवार सोचू तो पूरा आसपास में कहीं आड़ बाड़ में ही कोई जज को ने कोई जाने ही को ने कि इतनी बड़ी पोस्ट वाले भी जानो जो कोई एलएलबी कर मेलो कौन चो भी टाइम तो हमारी 2017 की एलएलबी थी तो बस आई चीज है। तो जिया जे जज बनया फाइनल रिजल्ट आयो बी के एक दिन पहले ही था वो किया का गुजरियो और बी के दूसरो जिये वो रिजल्ट आयो बी दिन बाद में था वो किया का दिन गुजरियो अब तक। जी हाँ ई बार कहीं जो कि 144 पोस्ट ही थी पिछली बार तो 222 पोस्ट थी तो 136 लोग में इंटरव्यू दी ना तो 16, 17, 18 ने इंटरव्यू छो तो हमारो 17 ने इंटरव्यू छो तो मैं देर आ गई थी तो दूसरे दिन यहाँ जो कि 24 लोग को ही तो आज रात ने रिजल्ट आ जाए लो तो
18 तारीख ने चो कि रिजल्ट आवलो तो पूरी रात बोई कि पीडीएफ जना नींद खुल रही है पीडीएफ चेक करबो। ऑब्वियसली भूख भी कौन लाग रही ची नींद भी कौन आ रही ची चैन ही कौन पड़ रहो छो बार बार पीडीएफ देखबो कि रिजल्ट आगो कहीं कोई भी फोन बाजे तो शायद रिजल्ट आगो बी के बाद में काल रिजल्ट आयो 2:30 बजे तो मैंने ध्यान ही कौन चो वास्तव में तो कि रिजल्ट आगो लो क्योंकि मैं तो छोड़ दी ची कि पतो को न कणा वालो पूरे दिन को काल को बीत गो शाम बीत गई पूरी रात बीत गई आधो दिन बीत गो फिर मैं जना ऑफिस में चीज जना ध्यान चलो कि रिजल्ट आगो तो फिर बी के बाद में तो खुशियां को माहौल चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन जो पहली खुशी थे खुन के साथ में व्यक्त कराया था कि जो रिजल्ट जे है वो तो पहली बार थे कुन ने बताया और थाने सबसे पहले कुन बतायो चीज। देखो मैं सबसे पहली मैंने ध्यान चलो जना मैं ऑफिस का मायने चाहिए ना तो सबसे पहली मैं हमारा ऑफिस का स्टाफ के साथ ही सेलिब्रेट करी और हमारा ऑफिस स्टाफ का मायने जी हाँ सुभाष जी चे नया मैडम चे गौरी चे और दातार जी चे और सर चमखा संदीप जी जो RAS चे ऊपर IAS चे इकबाल सर तो मैं काफ़ी सेलिब्रेट करे तो मैं सबसे पहले वहाँ के साथ सेलिब्रेट करी बाकी करा तो लास्ट में मैं आई ऑफिस सु फ्री वेयर क्योंकि बटे सु फ्री भी कौन हो पाई मैं ऑफिस में ध्यान चलो जना तो सबसे पहले तो ऑफिस में ही सेलिब्रेट करी मेहरबानी ध्यान चलो। बिल्कुल बिल्कुल, तो जी हाँ थे बता रहे सो कि थे ऑफिस में जा तो पहले से थे सर्विस में जो कोई हाँ मैं बार 2024 में मारो जेएलओ का मायने हो गो जो और बी का मायने भी मारी 44 रैंक की जी और वापस सु जाना 44 पोस्ट आई जाना मन यहाँ लागे एक तरीका सु कि शायद वैकेंसी मारे तई आई दिखे छे एक लागे छे ने अपना आप ही और मैंने बात आ बताऊं कि वो हमारा लास्ट अटेम्प्ट जो क्योंकि ई बार आ वैकेंसी तो फरवरी में आ गई थी बिका बाद में नियम चेंज होगा सुप्रीम कोर्ट जजमेंट निकाल देने कि अब जो 3 साल की वकालत है वो ही कर सके है तो मैं जेएलओ ज्वाइन कर ली तो हमारी सनत सस्पेंड होगी तो वालो जो अटेम्प्ट जो वो हमारे लिए सबसे टफ अटेम्प्ट जो क्योंकि वो हमारा सबसे लास्ट अटेम्प्ट जो क्योंकि मैं अगली बार देख सके जी सिर्फ 44 पोस्ट जी और ई बार कहीं सिलेबस भी दुगुना होगा जो 18 एक्ट चा पिछली बार तो 35-36 एक्ट होगा चा और नौकरी के साथ में तो बहुत मुश्किल जो ई बार लेकिन देर सवेर ईश्वर ने सुन लियो। बिल्कुल बिल्कुल, तो जी हाँ राजस्थान के मायने आपने काफी नौकरियां छे लेकिन थे मजिस्ट्रेट बनबोई क्यों आ चीज की ही था प्रेरणा आज चीज प्रेरणा एक तो मैं बताई कि कॉलेज के मायने 1-2 लोग बनया तो जना मैंने प्रेरणा आई बाकी कुंदन मैंने यहाँ लगे छो हमेशा कि मैंने बननो चे तो शायद कुछ बड़ो बननो चे नहीं फिर मैं पोटा ही ना खलूली मैंने हमेशा सुबह सोच रही थी कि फिर मैं ठीक छू मैं जीते छू भी ठीक छू मैंने बाकी कौन करनो तो इसलिए मैं कोई एग्ज़ाम दी नहीं कौन कर दे हमारी 2017 में LLB हुई और भी के बाद में मैं 2019 में दी नहीं फिर मारो 2-3 नंबर सु मेंस क्लियर को नहीं हो 21 में दी फिर को नहीं हो तो यहाँ मैं और कोई एग्जाम को दी लेकिन जेएलओ की दी तो फिर एक बार एक जॉब सिक्योरिटी हो वो जरूरी छो क्योंकि आसपास का लोग सब खेबा लग जा कि कहीं पतो ही को लोग को ने कहीं पतो प्री भी पास हो जाए को सब खेबा लग जाए क्योंकि जब सब संघर्ष ने कोई कौन देखा सब परिणाम ने देखा जाए तो जना लास्ट कमाई ने जेएलओ में ज्वाइन कर लेनी चाहिए लेकिन फिर भी हमारा मन में बहुत ज़्यादा कसक ची मैं जना ऑफिस में गई हमारी सबसे पहली पोस्टिंग RPSC कमाई ने जी तो मैं RPSC सुई इंटरव्यू दीनी तो RPSC सु जना में इंटरव्यू दीनी तो बेटे भी काफ़ी सपोर्टिव माहौल रहे हो बटे ADJ चा अपने चोमू का हमारे बदाला जी वे भी मैंने काफ़ी सपोर्ट कराया और बीटे का जो सेक्रेटरी जय राम निवास जी मेहता वह भी बहुत ज़्यादा मैंने फेथ दिखायो बीटे कोई स्टाफ चाहे कि नहीं तेरा होगा अगली बार होगा और फिर मैं जयपुर ई वजह से मैं ट्रांसफ़र लेनी कि मैंने तैयारी ही करनी चाहिए क्योंकि RPSC में मैंने टाइम कौन मिल रहा जो तो मैं ट्रांसफ़र ताई खूब एप्लीकेशन लगाई और हमारे ई डिपार्टमेंट में हुई हो तो ई डिपार्टमेंट को भी बहुत ज़्यादा सहयोग रहे हो कि मतलब ते जी में बार कार्य अच्छा बहुत था वो डिपार्टमेंट बढ़िया सपोर्ट कर रहा था वो बहुत बढ़िया हमारी किस्मत असी ची कि मैं भी डिपार्टमेंट का मायने 20 जनवरी ने जार में ज्वाइन करी और स्टेट कमिश्नर के नियुक्त जो मैं राज्य मंत्री है जो वो कहें दिव्यांगा का परिवाद सुने जाए और कोर्ट की जिया को निपटारो करे जाए लेकिन हमारी किस्मत ऐसी थी कि मैं जना गई बीटे 20 जनवरी ने तो बीते 20 दिन बाद में ही बाको रिटायरमेंट होगा मतलब कार्यकाल समाप्त होगा और आज तक भी बेटे कोई नियुक्त को नहीं हो तो मैंने बेटे खूब टाइम मिलो बाकी मैं ऑफिस टाइम में चेंबर में बैठ पढ़ती रही थी और पास में मैं लाइब्रेरी ज्वाइन कर मेली थी पहली मैं घर असुई तैयारी कर रही थी 2022 सु चौमू में लाइब्रेरी ज्वाइन कर और जना फिर बीटे सु में तैयारी करी ऑफिस का मायने बटे लाइब्रेरी ज्वाइन कर मिली थी जयपुर का मायने ऑफिस के बाद में कमरा मड़ाती सोती थोड़ी लाइब्रेरी का मायने भागती कि चलो बढ़नो चाहिए एक बार तो बस बाई चीज़ हुई।
तो बाकी मतलब परिस्थितियां ये बार काफी अनुकूल भी छी, प्रतिकूल तो चीजों छी, लेकिन अनुकूल छी थोड़ी पॉजिटिविटी छी कि अगली बार 3 नंबर सूर्या अब के थोड़ो शायद फाइनल सिलेक्शन हो जाए लो, यहाँ लाग रहो जो। बिल्कुल बिल्कुल जी थे मैंने बताया कि कई बार थे 1 नंबर सुरेगा नजदीक आ रहेगा, तो मतलब बार बार असफलता मिलवा के बावजूद भी थे बिल्कुल निराश होने का। देखो निराशा तो वही है, बहुत ज्यादा हमारा घर का ने शायद ध्यान च कि मैंने तो यहाँ लागे छो कि एक तो रात ने मैंने नींद को नहीं, काल रिजल्ट आयो 2:30 बजे, तो पहली रात की मैं उड़ी दी थी, और बाकी मैं काल रात ने सेलिब्रेशन चालू जो 11 साढ़े 11 बजे तक, रात ने मैंने 3:30 4 बजे तक मैंने वापस नींद को नहीं, और सुबह सिर्फ 1 घंटा नींद आई। और लेकिन आज खुशी का हमारे नींद को नहीं, जना रिजल्ट नहीं आओ जो हमारा नहीं हो जो, तो मैं पूरी रात रोती रही, जना भी मैंने गम का हमारे नींद को नहीं, लेकिन फिर वो फेज 1-2 महीना चले जो, लेकिन फिर वापस नॉर्मल हो जाए जी, मैं कि नहीं बढ़नो चाहिए 1-2 महीने यहाँ लगे जो नहीं आपने सुकून पावे लो, शायद आपने कोने बस की बात, लेकिन फिर वो नॉर्मल हो जाए जो सब। ये साथ ही एक किसान परिवार सूझे, तो जी हाँ था के अलावा था के घर में कोई भी दूसरों कोई नौकरी में या कोई न्यायिक विभाग में छे या थे ही चौपस्ट? न्यायिक विभाग में तो मका कोई 7 पीढ़िया में ही कोने कोई वकालती कौन कर मिलो, इवन जेंट्स भी कोई कौन कर मिलो, और बाकी जॉब कमाने हमारी बड़ी वाली सिस्टर जे, तो वह बैंक कमाने मैनेजर जे। तो बिल्कुल बिल्कुल, तो जी हाँ आपा किसान परिवार से आवा जा, तो जी हाँ आपा काफी तैयारी कर रहा था, जना थे बताया कि संघर्ष में लड़कियां ने बहुत कुछ सुनवान मिले थे, अब थे था को संघर्ष पूरा हो गो और अब थे जज बन गा, तो सबसे पहली था की प्राथमिकता कहीं रेली कि जनता ने था कने खूब सारा केस आवला, तो था की प्राथमिकता कहीं रेली कि मैं की हिसाब से जनता का जितना भी झूठा केस नहीं हो जा हमारे थे किया का काम करोला। वो सवाल मैंने इंटरव्यू में भी पूछा है ना, जना मारो ये बार कहें कि जस्टिस बाको बोर्ड जो भाटी सर को, तो इंटरव्यू में ये बार मैंने 25 नंबर मिला, तो लास्ट क्वेश्चन भी बाको वही जो कि ऐसा आप क्या अलग करोगे कि लोगों को न्याय मिले, तो मैंने 2-4 लाइनें याद छी, बेबी टाइम याद आ गई, तो भाई मैं रिपीट कर चाहूँ कि मैंने यहाँ लगे है हमेशा सू कि जो न्याय करवा को काम चने वो बहुत देवत्व काम चने, कि कोई ने सजा देवा को अधिकार सिर्फ 2 लोगों ने चाहिए, या तो ईश्वर ने या फिर जज ने। आम आदमी कहीं चाहे कोई सू पुलिस सू दुखी बचे वो है कि कोर्ट में देख लूला मत ने, है ना, आई क्या चाहे अपन नॉर्मल कोई लड़ाई बजाए, चलो कोर्ट सू दुखी होगो आदमी तो फिर वो है कि लो कोई बात को नहीं कि तो तू जीत गो, लेकिन जने जो आगे ने भगवान का घर कहीं वे लो कि बीटे देख ले, तो मैंने हमेशा से यहाँ लगे छू कि वो बहुत मतलब देवत्व को काम है कि अगर मैं भी पोस्ट मर जार कोई कहाँ सू पहुंच पाऊँ ना, तो मैंने बहुत ज्यादा खुशी होली, तो आई ही चीज मैंने सबसे ज्यादा प्रेरणा दी। जब मम्मी पापा बाकी खुशी कती का ही हुई जब रिजल्ट आयो लोग बाग आया घर ने बधाई देवा के लिए, तो मम्मी पापा को किया का रिएक्शन रही और अब था ने योगदान किया का रही मम्मी पापा? देखो मम्मी पापा को तो बहुत ज्यादा योगदान है, बाको तो नाप्यो ही गुन जा सके, खैर मैं जब तो संघर्ष करी हमारी साथ साथ ही करया, तो मतलब खुशी है था ना बहुत बड़ी, मतलब एक खुशी का आंसू है, और मैंने ये लगे है कि जो आदमी मेहनत कर रहे हो बिना हर का नसीब में होना चाहिए, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा संघर्ष देखी चुई फील्ड में, और मैंने लगे है कि हर कोई आंसुओं को हकदार होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, तो आँखिया के अंदर जो है खुशी का आंसू भी अपन देखने मिला है और बहुत ही गर्व को महसूस होवे, क्योंकि एक किसान परिवार की जब बेटी होवे बिने काफी ताना सुनने मिले और हर लोग बिन ट्रोल करता रहे, और भाई एक दिन जो है भी मुकाम हासिल कर ले, तो बीका जो खुशी हो जाए बीको कोई अंदाजो कोने, बीको कोई सीमा को होवे। आज रेखा जी भी जो है काफी संघर्ष करेड़ा छे, काफी ताना सुनेड़ा छे, और जद बाद में जा रहा आज मुकाम मिलियो है, मुकाम हासिल हो गो है। जिया रेखा जी मैं पूछवो चावला कि जिया ईश्वर भगवान में भी थे आस्था रखो जो या मानो जो भगवान? बिल्कुल मैं पूरा ईश्वर नहीं मानू छू, मैं 50-50% मानू छू। मैं यह मानू छू कि देखो अब जिया कट ऑफ या मानो कि 171 गई है ना, या मानो जी आप अंदाजो तो जो 170 नंबर ले रो है ना, तो वो हमारे सु कम मेहनत कौन करो या मैं मिसू ज्यादा मेहनत करी कौन करी, तो कुछ तो चीज है जो थोड़ो फर्क क्रिएट कर दे। तो मैं भी लक में बहुत ज्यादा मानू चुकी ताकि परिस्थितियां की आनी चाहिए, मेहनत सब कर रहा है, कोई दिन रात जो ही पोस्ट तक जो इंटरव्यू तक पहुंचो जाए बस सब मेहनत कर गया जाए, लेकिन फाइनल सिलेक्शन सब ऊपर वाला का हाथ में रह जाए। तो मैं तो सारो क्रेडिट मालिक नहीं दूँ छू कि करवाड़ो वो चाहे, मैं तो सिर्फ एक जरियो छू जो। तो जी हाँ आपका परिवार में था कि सबसे प्रिय कौन है जी के साथ में सबसे ज्यादा समय बिताओ थे? परिवार में देखो प्रिय तो सभी है, लेकिन माँ के 5 बहना के बाद में हमारो एक दिव्यांग भाई है,
तो वो मैंने सबसे ज़्यादा प्रिय है और थाने देख रहे हो भी हो लोग कि वो किया करने बैठे हो जाए मारो शायद मारा पूरा घर का एक तरफ और मारो सबसे ज़्यादा जीविका माड़ा ही है तो जे मैं अड़े सबसे पहली आया तो तब से लेर अब तक वो माँ की साथ ही जा अपनी साथ ही दीजिए। बिल्कुल काल डीजे लगाया तो सबसे ज्यादा इन्हें ध्यान है कि कुछ ना कुछ तो हुई हो चाहिए नहीं है की काई हो जाए है ना और कि आरजेएस हो करतो रहे छे भाई हाँ आरजेएस में हुई हो जाए तो हमेशा यहाँ करे छे मैं थारी गाड़ी चलाऊंगा मैं थारी गाड़ी चलाऊंगा तो इन्हें ध्यान है कि कुछ ना कुछ तो हुई हो जाए बढ़िया हुई हो जाए तो काल को नाच रहे हो बढ़िया रही हो तू आरजेएस बन गई बढ़िया रही हो तू आरजेएस बन गई तो मारो वास्तव में सबसे ज्यादा लगा मारो एक की तरफ ही जाए और शायद रह भी लो हमेशा रह लो। अब जे मैं था पर्सनल लाइफ से जुड़ेड़ा कुछ सवाल करला मैं तो जे था को फेवरेट कलर कौन सा है? फेवरेट कलर तो हमारी ऐसी कोई खास पसंद कौन है कि कोई खास बिल्कुल पसंद है लेकिन हाँ ब्लैक कलर क्योंकि ब्लैक और वाइट क्योंकि एडवोकेट को कलर में है तो हमारा तो वही पसंद है ब्लैक और वाइट। बिल्कुल बिल्कुल तो जिया मैं बात करा जिया थाने घूम बहुत अच्छा लगे घूम लो हाँ तो भी मैं थे जिया कड़े कड़े घूम रहा यार बेस्ट जगह था कौन सी है जिस थाने प्रेरणा मिले जब ये चीज ने देख बस हुई नहीं घूम वो यहाँ को ना कि चारी मेरी यहाँ की प्लेसेस मारे जार विजिट कर वो यहाँ चे कि अब तक तो देखो तो टाइम मिले को ना कि मैं यहाँ अलग अलग जगह जार घूम वो करूँ या काल परसों जोधपुर इंटरव्यू देवा गई तो ऐसा शौक को कि अब मैं मेहरानगढ़ दुर्ग देख रहा हूँ बस घूमबा को शौक तो ही है कि पढ़ ली ना और अब दिमाग खराब हो रहा है तो 2-4 घंटा निकालना चाहे तो फिर मैं 2-4 घंटा निकाल लूँ छूँ बस अब तो ही है। तो जिया थे तनाव में रहो या कोई चिंता में रहो तो थे कई काम करो जो मतलब जिसुता को तनाव मुक्त हो जाओ थे तो मैं भजन सुन रही हूँ भजन सुन बस वास्तव में फर्क पड़े बिल्कुल बहुत पॉजिटिव एनर्जी आवे छे तो मैं बिल्कुल भजन सुनू छू मैं कबीर साहिब का। जी हमें देखा चाह काफी लड़कियां रही छे जो जयपुर जा रही या शहर में जा पढ़ाई करे छे या कुछ छोटी मोटी नौकरी लग जाए तो मैं जब मैं गोबर का हाथ कौन लगाऊं मैं तो सूगा हो जाए तो बियाणो आपको कुछ नहीं बिल्कुल ही नहीं कदे यानी चीज रही कोनो मा कमायने इवन मैं तो कोई मंदिर मारा घर का तो ई टाइप का चे कि मैं कोई मंदिर कमायने भी जावा तो इवन प्रसाद न ले जावा लेकिन मारा घर का क्या सोच रहे जे कि बीचे झाड़ू लगा रहो है ना तुम्हारा घर का बी सोच का जाए और मैं खुद भी बी सोच कमाए नहीं पड़े बढ़िया जा तो आज भी जी हाँ मम्मी कड़े चल जाए तो हाँ पोटा वगैरह नाक और खुद का घर का काम करवा में काहे की शर्म चाहे सू जज वे कहीं भी वे वो जज बाहर का लोग था घर का था ही तो मैं रेखा ही चुने में तो यही कहला कि पोटा नाक दीजिए चाय बना लीजिए तो घर का था ही तो वो का बही रहे आदमी थोड़ा चेंज थोड़े ना हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल तो जिया आप थे काफी संघर्ष करया तो लगातार जिया था कि जिया और भी छोटा भाई बहन चे था का वे भी कहीं ना कहीं तैयारी कर रहे थे जिंदगी में बहुत सी पड़ाव गुजर रहे थे संघर्ष कर रहे थे तो बाने थे कहीं कुछ मार्गदर्शन देवो चावला ताकि बा को जीवन बन सके और कुछ वे भी कर सके जीवन में। देखो मैं तो आई खेबो चाहूँ छू कि कोई की मत सुनो है ना सिर्फ खुद की सुनो और खुद का मन की सुनो और थाने लाग रहो चाहे कि कोई कुछ खेरो चाहे तो ते ध्यान ही मत दो है ना काना ने बंद रखो डूचा देर रखो काना के मायने कोई फर्क कौन पड़े जिस दिन सक्सेस हो जाओ ने बेलोगी के बलक जाए लगी हाँ मैंने तो ध्यान चो जाए लो मैंने तो ध्यान चो जाए लो है ना लेकिन खुद का मारे तो विश्वास रखनो ही पड़े लो अंततः सफलता जरूर मिलेली। अब मैं तो कत्तो बड़ा उदाहरण जुई के सामने मतलब अब सब फ्री होगा अब कोई जज के सामने बोल थोड़ी सके छे। बिल्कुल बिल्कुल ड्रेसो लागे बिल्कुल बिल्कुल तो स्टडी करया तो बिल्कुल टाइम टेबल की हिसाब से था को रियो जो और भी लोगों ने जो भी प्रेरणा मिल सके बेबी भी हिसाब से टाइम टे क्योंकि टाइम एक समय एक बहुत बड़ी चीज हो जाए अगर वो समय निर्धारित न हो टाइम टेबल तो आदमी को सारा रूटीन खराब हो जाए। देखो मैं ऐसा तो कोई छे कोने की मैंने अत्ता घंटा में वो सब्जेक्ट कंप्लीट करना चाहिए लेकिन मैं डेली यहाँ रखे छी कि मैंने 5-7 घंटा तो पढ़ना ही चाहिए या मानो ऑफिस के अब जना सूट में जॉब का मायने आई छू तो बहुत कम टाइम मिल पायो है ना ऑफिस का मायने मिले हो लेकिन 32 चीज़ा कैचअप कौन कर पा रही जी मैं जो एक आप अकेला लाइब्रेरी का मायने बैठ कर पावा जाने लेकिन रेगुलरिटी सबसे ज़्यादा मेन है एक टाइम टेबल बना लो और भी कई हिसाब से करो क्योंकि सब आदमी की परिस्थितियाँ अलग अलग वजह मैं जॉब के साथ तैयारी कर रही थी कोई लाइब्रेरी में बैठ कर कोई करने 24 घंटा जो तो वो आपका हिसाब से वो अलग तैयारी करे लो लेकिन खुद का हिसाब से टाइम टेबल सेट कर लेना चाहिए कि आप कौन सी परिस्थिति में कंफर्टेबल रह जा बने काई कुछ थे वो चावला जो 24 घंटा लाइब्रेरी में रहे बड़ी फट है तो बने कौन सो एक टाइम टेबल निर्धारित करना चाहिए मन हमारा हिसाब से जो यहाँ मानो कि माँ के जो 35-36 एक्ट जा
तो मैं इं कर मेली छी कि बोरियत न वे है ना। तो हर एक्ट ने जियां 1-1 घंटो दे मिली छी कि जो मेजर एक्ट है बना अपन 1-1 घंटो पढ़नो है, 45-45 मिनट पढ़नो है, 15-15 सेक्शन पढ़ना है, ई टाइप से है ना। और जो बिल्कुल छोटा एक्ट है जो 10-15 एक्ट है और जब में 20-30 सेक्शन ही है ना, तो बना अपन डेली का 15 मिनट देला तो आप 2 घंटा का मायने 6 एक्ट कंप्लीट कर लेला। तो इस वजह आप सब्जेक्ट बदल बदल पढ़ता रहा तो सब्जेक्ट भी खूब सारा हो जाए और बोरियत भी कौन वे। मैं जना सबसे पहली पढ़वा बैठा जी तो मैं सबसे पहली आई चीज डिसाइड करे छी कि अपन 9 बजे बैठ रहे मैं यहाँ कौन चो कि मैं कदे 4 बजे उठ बैठी हूँ। मैं आज तक 4 बजे उठ मैं कौन पढ़ी, लेकिन यहाँ चो कि 8 बजे मैं बैठ रही हूँ तो 8 से 12 बजे तक बैठा रहना चाहिए। और 8 से 12 के मायने फिर हर घंटा को हिसाब लिखा जी मैं कि 8 से 9 अत्ता बजे तक ओ पढ़ना चाहिए, 9 से 9:30 हो, 9:30 से 10 हो, फिर 15 मिनट फोन चलाना चाहिए, फिर आधी घंटो आधी मतलब हर घंटो मारो हर 15-20 मिनट मारो डिवाइड रह जो। तो रेखा जी जी थे न्यूज़ वगैरह भी देखो छो? हाँ अब तो ज़्यादा शौक को ना मैंने न्यूज़ वगैरह को, लेकिन जी हाँ कई बार कोई हाईलाइट मुद्दों वगैरह हो जाए तो मैं गूगल मड़े या यूट्यूब मड़े जाल वो जरूर देख लूँ छूँ। और बाकी इसके अलावा जी हाँ ई लैंग्वेज का मैंने लोकल लैंग्वेज में बात करूँ तो मैंने आई लैंग्वेज पसंद है जी हमारे साथ का सब पढ़े उड़ा चाहिए या जो भी मैंने जाने चाहिए जो भी मैं जब तक कि ऑफिस का मायने भी रही चूँ तो मैं जी जता ऑफिस का मायने भी आई लैंग्वेज यूज करूँ क्योंकि मैंने खुद की लैंग्वेज का मायने बात कर वो बढ़िया लगे जे। तो जी हाँ था को चैनल चे है जलको वालो तो बे बाका जो आता रहे चे मारवाड़ी वगैरह में शेखावटी वगैरह में बे मैं जरूर देखती रहूँ। और बी के अलावा न्यूज़ चैनल तो जी हाँ सैटेलाइट वाला चैन तो बे कोई कभी कभार जो कोई हाईलाइट मुद्दों वगैरह वे लोकल मुद्दा वगैरह वे तो बा मैं जरूर देख लूँ मैं। तो जी हाँ अब जी हाँ थे एक जज बन गा तो थाने हर चीज को बारीकी से देखना पड़ लो। जी हाँ वकील आए पक्ष विपक्ष का वकील हो चाहे बहस करेला तो कई बार थाने मीडिया से भी यानी चीज मिल सके जो जज ने बतावे थे खुद भी जान सको। तो अब थे जी हमारा जलखोर ने देखो ला यार? नहीं बिल्कुल देखू ली किया कौन देखू ही ली माको न्यूज़ चैनल जे थे देखिया जलको कियानो कहीं लगे था? नहीं बढ़िया है क्योंकि एक तो मेन बात तो आज है कि लैंग्वेज ने भी प्रमोट करे जा अपनी ने क्योंकि अपन बोलवा में शर्म आवे तो अपनी लैंग्वेज ने भी प्रमोट करे जा चीज शेखावटी कमाई ने था को जल को जाए तो वो बी लैंग्वेज कमाई नहीं ले रहा है। आज मैं जिया दे रही छूँ तो वह बी लैंग्वेज कमाई नहीं इंटरव्यू ले रहा है। आज कोई दूसरी जगह को ले ला वह जोधपुर का लेला तो फिर वह बी लैंग्वेज का मायने देला तो एक तरीका से हुआ अपना कल्चर ने भी प्रमोट कर रही जो तो इन तो सब्सक्राइब कर वो बने ही चमनिया लगे छे क्योंकि अपनी लोकल लैंग्वेज है राजस्थानी लैंग्वेज इन बोलवा में का की शर्म आज जना पंजाबी आया तो वह अपनी आपकी लैंग्वेज ने कौन छोड़े तो मन लागे कोने कि अपना अपनी लैंग्वेज ने छोड़वा की जरूरत पड़ेली कोडे चाहे सूते कोई कलेक्टर बनो चाहे सू मजिस्ट्रेट बनो चाहे सू प्रधानमंत्री बनो। बिल्कुल तो ए छा अपनी साथ में नव नियुक्त आरजे है न्यायाधीश रेखा जी चोपड़ा जो कि पूरा प्रदेश के मायने 18वीं रैंक ले रहे छे। काफी संघर्ष भरी आगो जीवन बीत्यो छे और काफी ताना सुनवा के बाद में आने जो है लगातार निरंतर जो है असफलताओं ने उलांघता हुआ सफलता की ओर आगे बढ़ता रहा और आज जो है आने सफलता मिल चुकी है। एक बार पुनः आने जलको परिवार की तरफ से भी बहुत बहुत बधाई हो, उज्जवल भविष्य की आप कामना करा जा और लगातार ये वीडियो ने भी आप लोगों ने ज्यादा से ज्यादा शेयर करनी है, कमेंट करते ताकि प्रतिक्रिया मन बता सको। जो आभार के लिए इतना ही। मैं दिलीप कुमार कैमरामैन अरुण के साथ में जयपुर राजस्थान राम सा खंबागणी। झलको